अनुभाग संख्या 8 से प्रथम अनुभाग संख्या 14 से जितेंद्र कुमार, आपने शपथ लेता हूं सत्यनिष्ठा से जो वादा आज कर रहे हो नया हिंदुस्तान सजाने को। बहुत अच्छे। सच्ची निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की सहारनपुर में आज दीक्षांत परेड हुई है। जी हाँ, जो रिक्रूट करीब 9 महीने से ट्रेनिंग कर रहे थे, आज उनका दीक्षांत परेड समारोह था और कहीं ना कहीं अब एक बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई है। आज से ये ऑफिशियल सिपाही जो है वो कहलाएंगे, तैनाती मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले थोड़ी ट्रेनिंग और होनी है। आपको ये भी बता दें कि पहले इन लोगों ने पुलिस भर्ती परीक्षा दी, परीक्षा में सफल हुए तो उसके बाद कड़ी ट्रेनिंग जो है वो इनकी तरफ से जो है वो सहारनपुर पुलिस लाइन के अंदर की गई। अब इनकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आज दीक्षांत परेड थी और दीक्षांत परेड में इन लोगों को सम्मानित किया गया और अब इनको इनकी अगली जिम्मेदारी की तरफ जो है वो मूव कराया जा रहा है। अब तक जो परीक्षा इन्होंने दी वो लिखित में थी या फिजिकल ट्रेनिंग थी, लेकिन अब जो असली चुनौती है वो इनके सामने जो है वो सामने आएगी, क्योंकि अब ऑफिशियल तरीके से ये पुलिस की वर्दी पहन चुके हैं और बड़ी जिम्मेदारियां इनके कंधों पर आने वाली है। इसी पर बात करेंगे। हम यहाँ पर विवेक चौहान है हमारे साथ, ये भी 9 महीने से सहारनपुर में ट्रेनिंग कर रहे थे यहाँ पर आरटीसी में, और आज परिवार के लोग भी आए हैं साथ में, खुश है क्योंकि भाई जो बेटा है उसके वर्दी आ गई है उसके शरीर पर। राहुल भाई, सॉरी माफ कीजिएगा, विवेक जी ये बताइए कि 9 महीने की ट्रेनिंग और उसके बाद आज ऑफिशियल रूप से आप सिपाही हो गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले ये बताइए। देश की सुरक्षा करेंगे और मतलब कठिन अनुशासन के साथ मतलब ट्रेनिंग की हम लोगों ने एक भावी अनुशासन के साथ। आज हमारी मतलब अंत हो गया है ट्रेनिंग का। अब हम थानों के लिए रवाना हो जाएंगे। अच्छा, परिवार में और कौन कौन है? मम्मी है, पापा है, भैया है, जीजा जी है। पहले से कोई था क्या ट्रेनिंग में? जी, ट्रेनिंग में पहले कोई नहीं था, मैं ही था अकेला। अच्छा जी। आपके और साथी भी हैं रामपुर से क्या? जी, रामपुर के हैं। अच्छा अच्छा, पुलिस का कई चेहरे सामने आते हैं निकल कर, आपने देखा होगा, अच्छा चेहरा भी होता है, बुरा चेहरा भी होता है, तो क्या लगता है कि कई तरह की चीजें होती हैं। अब आप भी सिपाही होंगे पुलिस में, थानों में कहीं ना कहीं ड्यूटी मिलेगी आपको कोई ना कोई, तो कैसे देखते हैं आप इन सब चीजों को? और क्या आप लोगों ने सोचा है कि जब हम एक तरह से जब जनता की सेवा के लिए जाएंगे, कानून की रक्षा करने के लिए निकलेंगे सड़कों पर, तो किस तरह का क्या कुछ करने वाले हैं आप? व्यक्ति के अनुशासन के अनुसार चलना चाहिए, ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ कार्य करना चाहिए। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए, जब आपने पुलिस में भर्ती हुए थे आप, तो क्या कुछ था स्थिति परिवार की? क्या उम्मीद थी कि आप सिपाही बनेंगे? जी, उम्मीद थी, मतलब लगन से पढ़ाई की, आज मुकाम हासिल कर लिया है। अच्छा, तो कितना पढ़े थे आप? जी, लगभग 12 से 14 घंटा। अच्छा, और परिवार में पहले सरकारी नौकरी पे है कोई? जी, तहेर भाई। अच्छा, वो किस डिपार्टमेंट में? ये अब सामने ही खड़े हैं आपके, अच्छा स्टेनो पद पर हैं। अच्छा, पुलिस में ही है? नहीं, न्यायालय में। अच्छा, न्यायालय में है ये। अच्छा, तो अब जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है आपके कंधों पर अब। जी, जी। कहीं आरोप लग जाते हैं पुलिस वालों पर, और आज के समय में आप देखते भी होंगे कुछ ना कुछ कोई ना कोई वायरल हो जाता है, कोई ना कोई सिपाही कोई लालच में आ जाता है वर्दी पहनते ही, कोई डंडा टाइट कर लेता है भोकाल मचाने के लिए अपना। तो क्या आपका भी कुछ है कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है, हमें ईमानदारी के साथ और लोगों के साथ सही व्यवहार करना है। अच्छा जी। परिवार में कौन है यहाँ पर? अच्छा, पिताजी। बेटा सिपाही बन गया जी? जी जी जी। क्या क्या कहेंगे आप? हम तो ये कहेंगे कि अपने ईमानदारी से काम करो, अच्छा मेहनत के साथ दिल लगा कर। अच्छा, बस। तो उम्मीद थी कि सिपाही बन जाएंगे ये? हाँ, मुझे पूरी उम्मीद थी। बेटा मेरा मेहनत करता था, मेहनत से पढ़ता था। अच्छा, हाँ, आज कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी है, अच्छा, बहुत खुशी, वर्दी में देखा बेटे को आज तो कैसा लगा? बहुत खुशी है, अच्छा, बहुत खुशी। मम्मी कहाँ है? मम्मी है यहाँ पे? अच्छा, बेटा सिपाही बन गया है विवेक? बन गया, बहुत अच्छा काम करा मेरे लाना ने, बहुत बढ़िया काम करा। अच्छा हाँ। अच्छा, पहले विवेक भाई ये बताइए, पहले भर्ती परीक्षा होती थी उसमें गड़बड़ियां होती थी, लेकिन इस बार पूरी पारदर्शिता रही है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? योगी जी का मतलब एक सही निर्देश और मतलब अनुशासन के अनुसार ईमानदारी के साथ निष्पक्षता के साथ भर्ती हुई है इस बार। योगी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। अच्छा, अभी डीआई साहब भी कह रहे थे कि भाई बहुत चुनौतियां हैं इस समय पुलिस कर्मियों के ऊपर, तो उन चुनौतियों को कैसे देखेंगे आप? एक अनुशासन सिखाया गया हमें ट्रेनिंग के अंदर, उसी के अनुसार हमें मतलब मैच्योर किया गया है, अपने मतलब मानसिक रूप से ईमानदारी रूप से कार्य में करना है। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे कहीं ना कहीं किसी थाने में अगर भर्ती होगी आपकी, ठीक है?
ठीक है, ननौता। जी चलिए बढ़िया, सहारनपुर में ही है ननौता। जी जी। चलिए ठीक है। तो ये तमाम वो लोग हैं जो आज दीक्षांत परेड में आए थे, और आप पीछे भी मैं दिखाना चाहूंगा, अभी भी यहाँ पर जो है जो नए रिक्रूट हैं वो अपने परिवार के लोगों के साथ हैं। यहाँ पर एक आ रहे हैं आशुतोष कुमार। कैसा लग रहा है, ऑफिशियली सिपाही बन गए? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से हैं? मैं रामपुर से बिलोंग करता हूँ। रामपुर, संभल के पास जो पड़ता है। जी जी। अच्छा, तो कब से तैयारियां थी पुलिस की, क्या कुछ चल रहा था? परीक्षण बड़ा कैडा हुआ होगा। हमें 10 महीना हो गए प्रशिक्षण करते हुए, और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा प्रशिक्षण हुआ है। सारी चीजें सिखाई गई हमें, बहुत अच्छा लगा। एक प्रशिक्षण तो ये आपने चलो था, आपका पहले एग्जाम दिया, उसके बाद फिर आपका यहाँ पे ट्रेनिंग हुई, लेकिन असली चुनौती और असली परीक्षा तो अब शुरू होगी नहीं होगी आपकी? जी, उसके लिए हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई है, हमें बहुत सजग करा गया है, उसके लिए जागरूक किया गया है, और बहुत ही संवेदनशील तरीके से हमें प्रशिक्षण दिया गया है। पुलिस के कई तरह के चेहरे सामने आ जाते हैं आजकल, देखा होगा आपने। कोई भ्रष्टाचार में है, कोई अच्छे काम कर रहा है, बहादुरी के काम कर रहा है, तो क्या कैसे देखते हैं? क्योंकि आज के समय में पुलिस के लिए कई चुनौतियां हैं, हर चीज, सोशल मीडिया भी है, साइबर क्राइम भी, तमाम चीजें हैं। जी, बहुत ही अच्छे तरीके से हम पुलिस में जाए, मतलब क्षेत्र में जाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समाज की सेवा करेंगे, और एक ईमानदार और एक अच्छी छवि जनता में हम अपनी बनाएंगे। अच्छा, पापा हैं? क्या नाम है अंकल जी? राम शेर। अच्छा, ये बताइए, बेटा सिपाही बन गया, कैसा खुशी हो रही है? बहुत खुशी, एकदम बहुत बढ़िया। आप क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा, आप डॉक्टर हैं। तो क्या उम्मीद थी कि सिपाही बन जाएगा? उम्मीद तो अब है ही। अब वैसे तो पुलिस विभाग में ही अच्छा है, जब यही हो गया तो अब तो मेन है अब तो। अच्छा, कई लोग तो ऐसे होते हैं, माता पिता वो कहते हैं यार पुलिस विभाग में मत जाओ, कुछ और देख लो। बहुत अच्छा है। अच्छा, अब जो हमें मिल गया वो सबसे अच्छा है। अच्छा, ठीक है। माता जी हैं आप, कैसा लग रहा है आंटी जी आज बेटा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, हाँ, मेरा एक ही बेटा है, अच्छा, सिपाही बन गए आज? सिपाही बन गया। 2 बच्चे मेरे हो गए कामयाब। भैया सिपाही बन गए, आप क्या कहेंगे? बस बहुत खुशी की बात है, और आने वाले टाइम में मैं भी इनकी तरह बनना चाहूंगी। मतलब आप भी पुलिस में जाना चाहती हैं? चलिए बढ़िया है। तो ये परिवार है रामपुर का, और आशुतोष कुमार थे, इनकी फैमिली थी, और देख सकते हैं कि अभी दीक्षांत समारोह हुआ है यहाँ पर, और तमाम जो रिक्रूट है जिन्होंने करीब 9 महीने से ज्यादा यहाँ पर जो कठिन ट्रेनिंग यहाँ पर की थी, और उसके बाद आज ये लोग जो है वो ऑफिशियल तरीके से जो है वो सिपाही बन गए हैं, और अब इनका अगला टास्क शुरू होगा जब इनको थानों में जो है वो ड्यूटी मिल जाएगी। तो आज दीक्षांत समारोह था, और अभी देख सकते हैं तमाम लोग हैं यहाँ पर। एक और शख्स आ रहे हैं, उनसे भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। मोहित कुमार जी सर। कहाँ से हैं? सर, संभल से बिलोंग करते हैं। संभल से? हाँ, देखा जाए तो रामपुर और संभल इस तरफ के हैं लोग। काफी दूर से हैं, मुरादाबाद से भी हैं, अमरोहा से भी, अलीगढ़ से भी, संभल से भी। भैया ट्रेनिंग तो 10 महीने की हो गई, लेकिन असली जो परीक्षा है वो तो अब शुरू होने वाली है। जी सर, जी सर, पूरी ईमानदारी से करेंगे हम आगे। कहते तो सब है कि ईमानदारी से करेंगे, लेकिन कई बार बदल जाते हैं चकाचौंध देखकर। अब जाते हैं, बताएं, अब देखना सर, जब पहुंचेंगे वहाँ पे। कहाँ मिल गई है अभी जॉइनिंग? सर, देखा नहीं था। अच्छा, देखा नहीं है आपने? तो क्या था उम्मीद जब आप लोग परीक्षा दी होगी, जब पुलिस भर्ती की, तो क्या उम्मीद थी कि भाई निकल जाएंगे? पहले बार में निकले, उससे पहले भी कभी एग्जाम दिया? नहीं, पहली बार दिया था सर मैंने। अच्छा, पहली बार दिया। पहली बार ही हो गया था मेरा सिलेक्शन। परिवार में है कोई सरकारी नौकरी में? और नहीं, अभी नहीं, पहली बार। अच्छा, तो अब बहुत चुनौतियां होंगी आपके सामने भी। कानून व्यवस्था की भी है, जनता से संवाद है, जनता की समस्याओं का हल करना है, और कानून का भी पालन करवाना है, ताकि जनता के अंदर भी सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो। अभी डीआई साहब भी कह रहे थे कि भाई बहुत चुनौतियां हैं तुम लोगों के सामने, तो कैसे? चुनौतियाँ तो है सर, चुनौतियाँ तो सर, हमारा जो प्रशिक्षण हुआ उसमें सब चीज़ें हमें सिखाई गई हैं। चुनौती कैसे करनी है, इसे कैसे हैंडल करना सिचुएशन के लिए, परिस्थिति को देखते हुए अपना ईमानदारी से काम करना। ठीक है। मम्मी पापा हैं ये? क्या नाम है अंकल जी? मेरा नाम संजीव कुमार है। अच्छा, सिपाही बन गए बेटा? हाँ, सिपाही बन गए। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी है। अच्छा, हाँ। उम्मीद थी कि वर्दी आ जाएगी? हाँ, उम्मीद तो थी अच्छा, बहुत पहले से, लेकिन बढ़िया खुशी हो गई, अच्छी। आंटी जी पूजा पाठ करती थी बेटे के लिए, सिपाही बन जाए भैया? हाँ, व्रत करती थी, हैं? व्रत रखती थी, मेहनत करते थे। कितने दिन व्रत रखती थी? सोमवार का। अच्छा, सोमवार का व्रत रखा तो फल मिल गया? हाँ, मिल गया। चलिए ठीक है। तो ये परिवार हैं, ये भी थे, और आज कार्यक्रम हो गया है। तमाम लोगों के अंदर खुशियां हैं, क्योंकि इनके जो बच्चा है, बेटा है, भाई है, वो सिपाही बन गए हैं। तो ये तस्वीरें सहारनपुर पुलिस लाइन से मैंने आपको दिखाई है, जहां पर दीक्षांत परेड जो थी वो संपन्न हुई है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।